यहाँ जो है एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है कि यहाँ के जो कर्मचारी हैं लगभग 10-12 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी पूजा अगर मानी जाए तो दुर्गा पूजा होती है। लेकिन इस बड़े पूजा के अवसर पर भी जो है इन लोगों के वेतन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि इन लोगों को जो है मात्र किसी कर्मचारी को 10,000 तो किसी को 14,000, किसी को 15,000 वेतन मिल रही है, जबकि ये लोग लगभग 10-12 साल से काम कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो अभी की मजदूरी सरकारी रेट पर मनरेगा के तहत जो काम करते हैं मजदूर लोग, उनको 300 रुपया से अधिक की राशि मिलती है, लेकिन इन लोगों को जो है वो भी राशि नहीं मिल रही है। यहाँ के प्राचार्य द्वारा जो है इन लोगों को राशि जो भुगतान की गई है, आइए उस विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। आप लोग जो ये जो विकट स्थिति उत्पन्न हुई है तो क्यों हुई है? आप लोगों को जो पेमेंट दिया जा रहा है 10,000 किसी को 14,000, किसी को 15,000, आप लोग वो पेमेंट ना लेकर रिटर्निंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल जी। तो इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों रिटर्निंग कर रहे हैं आप लोग? देखिए 2019 से जुलाई माह 2019 से लेकर के अभी ये कल 1 अक्टूबर 2022 हो जाएगा। 3 वर्षों से अधिक हम लोगों का समय गुजर चुका है और बीच में 2 या 3 बार ऐसे ही 18,000, 20,000 करके हम लोगों को एक मुश्त थोड़ी बहुत राशि दी और हर बार ये दिलासा दिया जाता था कि हाँ अच्छा रुकिए, अगली बार आप लोगों का कुछ करते हैं, अगली बार कुछ करते हैं, इस बार रख लीजिए। लेकिन ये 3 साल में लगातार ये चौथी या 5वीं हर पर 2 बार साल में तो हम लोगों को पेमेंट मिलना है। एक होली के पहले इसी तरह से कुछ मिल जाएगा और दशहरा दिवाली छठ के पहले कुछ इसी प्रकार से मिल जाना है और हर बार ये आश्वासन कि नहीं ठीक है रुकिए, इस बार ये रख लीजिए, अगली बार की स्थिति देखते हैं। हर बार सिर्फ एक ही कहना कि खाते में पैसे की कमी है। अरे खाते में पैसे की कमी है तो पारदर्शिता तो बरते, कम से कम ऑडिट के लिए कम से कम 2 से 3 साल से हम लोग गुहार लगा रहे हैं कि सर उस खाते का ऑडिट करवा लिया जाए। क्या है ऑडिट के बाद उसकी रिपोर्ट क्या आती है, जैक को भेजना पड़ता है वो ऑडिट रिपोर्ट, वहाँ से अप्रूवल होकर के आता है। तो ये सब कुछ भी वो करवा नहीं रहे हैं, अपने हिसाब से जो मर्जी है। अच्छा अभी हमारे जो इंटर में अकाउंटेंट्स और एडमिशन का काम देख रहे हैं, मोटे तौर पर उनको थोड़ा बहुत आइडिया है कि कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने पैसे आए होंगे, अंदाजन पक्का तो है ही नहीं हमारे। एक मिनट सर, मैं रोकना चाहूँगा। जी बिल्कुल। यहाँ जो बच्चे नामांकन होते हैं तो उनको तो कुछ राशि अदा करनी पड़ती है। जी बिल्कुल। जो वो राशि जो वो चेक के माध्यम से हो या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से हो, चालान जिसको कहते हैं, वे लोग कटवाते हैं, उसके बाद ही आप लोग नामांकन लेते हैं। तो वो राशि जाती आखिर कहाँ है? जिस खाते में जाती है उसी खाते में जो राशि पूरे स्टूडेंट के एडमिशन से जो संचित होती है ना, उसी से वो पैसा हम लोग 1 साल का खर्च बनाते हैं कि टीचर के पेमेंट के मद में ये मानदेय के हिसाब से इतना खर्च आया, 3rd ग्रेड के मानदेय के हिसाब से 12 महीने का खर्च इतना आया, 4th ग्रेड में मेंटेनेंस में इतना। एक बैलेंस शीट बनती है, वो बैलेंस शीट जाती है जैक के पास। जैक उसको कहता है कि हाँ ठीक है अप्रूव, 1 साल आप इंटर यहाँ चलाइए। 1965 से ऐसे ही इंटर यहाँ चला है सेल्फ फाइनेंस मोड में। लेकिन 2019 के बाद से पता नहीं क्या चीज़ें हुई है बैकग्राउंड ऑफिस में कि हम फंड की कमी। 1965 से 2019 तक कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई ही नहीं, लेकिन अब एकाएक हर बार हर चीज़ पर कह दिएगा फंड। तो हम लोगों ने कहा कि सर ऑडिट करवा लीजिए, क्या दिक्कत है ऑडिट करवाने में, हम लोग भी संतुष्ट। यदि खाते में पैसा कम है ठीक है, हम कम भुगतान लेने को तैयार हैं, लेकिन यदि खाते में इससे ज़्यादा भुगतान करने लायक राशि है तो क्यों नहीं मिली हमें वो राशि? जी बिल्कुल, आपका कहना जायज़ है, लेकिन ये राशि आखिर ये राशि इतनी बड़ी राशि का होता क्या है? मैं प्राचार्य महोदय से भी प्रश्न जानना चाहूँगा, ये प्रश्न करूँगा कि ये इस राशि का उपयोग वो किस तरह से करते हैं, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी जो काम कर रहे हैं 10-12 साल विगत 10-12 साल से, उनको नियमित पैसा नहीं मिल रही है। आइए पूछते हैं मैडम से। मैडम, ये शुभ घड़ी है दुर्गा पूजा, जबकि सबको मिलनी चाहिए, हर घर में हर जो भी आप लोग कर्मचारी है सबका एक परिवार है, लेकिन इतनी बड़ी त्यौहार में भी आप लोगों को राशि नहीं मिल रही है, ये तो बहुत दुखद बात है। मैं प्राचार्य से मैं ये कहूँगा कि इस तरह की मुद्दा क्यों उत्पन्न हुई, तो आप जरा बताएंगे इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि प्राचार्य महोदय से कि वो जो भी राशि है जितना हम लोग को दे सकते हैं उतना वो देते, लेकिन नहीं दिए वो। हम लोगों को इससे ज़्यादा मिल सकता था फंड में। इतना पता चला हम लोग को कि फंड में है, बैलेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग को कम दिया गया। तो देख रहे हैं ऐसा अक्सर होता है। यहाँ के जो भी कर्मचारी हैं सभी नाखुश हैं और
प्राचार्य महोदय, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस राशि का आप उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के कर्मचारी को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रही है। जय हिंद।